रास्ते में देखिए हमने मेरे बच्चों के साथ क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया हमारे साथ। ये इंसाफ नहीं है बिल्कुल भी। ले जाना है तो सालियों को लेके जाओ, सारी डेयरी और हमारी तो क्यों लेके गएंगे? सब डेयरियों में से ले जाओ। और हम रोटी कहाँ से खाएंगे? हमारी यही रोटी, हमारा और कोई काम नहीं है इसके अलावा। इन बच्चों ने इसके पापा ने, इन्होंने मेहनत, इतने बच्चे थे इसके पापा, जो इनके पापा गए इन बच्चों यही सब डेयरी वाले खड़े हैं, इनकी क्यों नहीं लेके गए? ये क्या लगते थे उनके? 7 जनों को जब नोटिस दिया गया भैया, तो 7 डेयरियों में क्यों नहीं घुसे? वो स्पेशल 4 बजे और डेयरियों की चुवाई होती है, तो इधर ही क्यों घुसे? एक ही डेयरी के 7 डंगर क्यों लेके गए हैं? आज ये डेयरी खाली करके कल को घर भी खाली कर देंगे। हम तो घर भी नहीं थे। ये गलत बात है, सरासर गलत बात है भैया। हमारी तो रोजी रोटी भी यही है, हमने तो बच्चे हम प्रशासन से ये चाह रहे हैं हमारे गाय भैंस वापस निकाला जाए सर। हमारा हमारे बच्चे छोटे से हमारी रोजी है हमारी। हम बताओ कहाँ जाए? शाम भैंसों को लेके कहाँ जाए? हमारे पास जगह नहीं है। शाम कहाँ जाए? 7 जनों की 7 बताओ, एक जने की 7 गाय भैंस ले गए, उस गरीब इंसान की तो मर होगी ना, उनकी तो गई ना डेयरी। ये बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे। 60 साल से रह रहे। हम 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई नए नहीं आए इस मोहल्ले में। अगर हमारे साथ गलत हुआ और किसी के साथ भी होना चाहिए था ना, ये हमारे ऊपर ही गरीब मार क्यों की गई है? ये सरासर गलत है। नहीं था, नगर निगम पार्षद वाले आए हैं, डेयरी शटर बंद था, ऐसे उठाया और गाय भैंस उठाकर वो लेके यहाँ से जा चुके ना, हमारे घर तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा। ये बात कितनी गलत है ना, ये बताओ पहले तो मुझे अपना। ठीक है, और बाकी डेयरी वाले भी सारे जने देख रहे, तमाशा देख रहे, किसी ने कोई बात तक नहीं करी। बोले हैं जेंट्स, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई यहाँ पर ना। ठीक है, पर हमारे घर से 7 गाय भैंस उठाकर लेके जा चुके हैं वो लोग ना। बाकी किसी जाए का कोई कुछ नहीं लेके गए, बाकी सब बात करके गए यहाँ पर लोग। ठीक है, हमारे घर पे कोई एक्सपायर हो रखा था, हम सारे जने वहाँ गए हुए थे, घर पर कोई भी नहीं था हमारे पास। ठीक है, हमारी क्यों उठाई गई? और भी डेयरियां, एक नहीं 30 डेयरियां हमारी अकेले की नहीं है। रास्ते में देखिए हमने मेरे बच्चों के साथ क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया हमारे साथ। ये इंसाफ नहीं है बिल्कुल भी। ले जाना है तो सालियों को लेके जाओ, सारी डेयरी और हमारी तो क्यों लेके गएंगे? सब डेयरियों में से ले जाओ। और हम रोटी कहाँ से खाएंगे? हमारी यही रोटी, हमारा और कोई काम नहीं है इसके अलावा। पहले तो यहाँ गोबर उठा रहा था गली में, गली का गोबर उठा रहा था। हमारा 4th क्लास आया तो इस कहता है ये क्या कर रहे हैं, तो इसने कहा भाई काम तुम्हारा गली में गोबर गंदी उठाना, और कर मैं रहा हूँ। इस बात पे इसका चालान काट दिया 5000 रुपए का। किसने काटा था आपका चालान? एएसआई थे शायद। हाँ, एएसआई वो खुद मौके पे थे। जो 4th क्लास आया ना, वो एएसआई को लेके आ गया उनके साथ, तो वो चालान काट के चले गए। तो हम कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने कहा भाई इंक्वायरी कराएंगे जी, करवा लो जी। तो उसके बाद इतनी बात कहने पे उसने जो है एएसआई उनके साथ थे, उनको कहते ही उन्होंने हाथों हाथ चालान मेरे हाथ में पकड़ा दिया 5000 रुपए। मेरा नाम दीपक। क्या समस्या? समस्या ये है जी, हम यहाँ डेयरी पे कोई नहीं था, हम तीनों ब्रदर में से यहाँ पे आए अपने आप। वो पीछे निगम की टीम आई है और सारे पशु खोले गए हैं, 7-8 ले गए यहाँ से, कह रहे हम सील करेंगे और कह रहे हैं जी आप अपना वहाँ ले जाओ डेयरी। बाकी किसी की डेयरी में से बाकी किसी की डेयरी में से नहीं उठाए गए। तो जो कमिश्नर है उसने तो कह दिया था कि अपनी जो भी गांधी कैंप की डेयरी है उसको डेयरी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया, तो आपने शिफ्ट नहीं किया उसको? लोन के लिए वो कमिश्नर साहब के पास गए थे हम, उन्होंने 7 डेज का टाइम दिया था। हम अभी वो 7 डेज अभी पूरे भी नहीं हुए, उनसे पहले कार्रवाई कर दी हमने। हम तो ये चाहते हैं जी, हमारे को हम वहाँ शिफ्ट होने के लिए सब तैयार हैं जी। जिनके पास प्लॉट नहीं है उनको प्लॉट अलॉट किया जाए, और जिनके बनाने लेकिन भाई का है ना, ये बड़े वाले ब्रदर का है। हमारे हम 3 भाई इकट्ठे हैं, हमारे मेरे पास नहीं है, छोटे भाई के पास नहीं है, फैमिली परिवार है। तो कुछ पशु तो वहाँ शिफ्ट कर देने चाहिए, क्योंकि कमिश्नर का ये भी बयान था कि जिसको भी प्लॉट आवंटित हो गए हैं उनको अपनी तुरंत प्रभाव से तो वही कमिश्नर साहब से बात हुई, 7 डेज का टाइम दिया था, 7 डेज में अभी पूरे ही नहीं हुए, पहले उन्होंने कर दिया। अरे एक तो बात ये कर, डेयरी पे तो कोई भी नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। बुला के तो कुछ करते या कुछ वगैरह कहते भी, फिर कोई सलूशन होता। आप लोग डेयरी पे नहीं थे और वो आए, उन्होंने अपने आप ही खोले, अपने आप ही ले गए। कुछ चीज की खबर कब पता लगी कि आप पशु लेके जा रहे हैं? जब हमारे को जब 2 निकाल लिए पशु, तब हमारे को किसी ने फोन किया, तब वो आए। मैं बाहर था मार्केट में,
मिसेज के साथ, ये भाई फिर आया उसके मैं बाद। अंदर भी गया था, फिर मैंने उनको बोला आप मेरी क्यों ले रहे हो, आप सबकी एक लो, थोड़ा पीछे करा। सबके साथ ही होगा ना, मैं अकेला थोड़ा ना हूँ, फिर मेरे को अकेले पे टारगेट बना गया सब। सीलिंग तो सबकी होगी। अब वो क्या कह रहे हैं, आपके पशु वापिस देंगे या चालान काटेंगे या क्या करेंगे, कुछ बता के गए हैं? अभी कुछ नहीं बता के गए, ना हमारे से कोई सहन लेके गए हैं, जो हमारे पशु लेके गए हैं, ना हमारे को बता के कोई बात करते। समस्या सुनने को मिली है कि वहाँ जहाँ आपको प्लॉट अलॉट हुआ है वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं। हाँ, वहाँ बहुत समस्या है, वहाँ सड़कें नहीं है, कोई सुविधा अच्छी नहीं है, रात को डर लगता है जाती दफा। तो वहाँ पे पानी की दिक्कत, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। हमारा डंगर को पिलाने का पीने का पानी नहीं है, वहाँ का खारा पानी है, ना पानी की पाइपलाइन है, और ना लाइट है, ना सड़क है, वहाँ जाने का भी कोई हाल नहीं है। तो ये जब आपकी डायरी उठाने है तो आपने ये हमने कहा था, ये मुद्दे बोले गए, उन्होंने कहा कि हमारे को हमने उसका कुछ टाइम पहले टेंडर ऐसे हुआ था कि पशु किसी ने बांधे थे, यहाँ से किसी की शिफ्ट हुई थी जब मतलब 2006 में। अच्छा 2006 में थी, 12 भैंसें चोरी हुई थी, तो आज तक उसका सुराग भी नहीं मिला। आज तक पता नहीं लगा। ना वहाँ पे कुछ सड़क है, ना कुछ आने जाने का रास्ता भी इतना खास नहीं है। बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। हम कहते हैं लोन दिया जाए हमारे को। अब आगे की क्या कार्रवाई? हम ये चाहते हैं हमारे पशु दिए जाए हमारे को, और हम थोड़ा टाइम दिया जाए। हमारे प्लाट नहीं है, हमारे पास जिनके पास प्लॉट नहीं है उनको प्लॉट किया जाए। हमारे को कम से कम ब्याज पे लोन दिया जाए, कृषि विभाग से अपना जैसे इनकी सरकार की सहूलियत हमारे को दी जाए, हम वहाँ शिफ्ट हो सकते। अब आपका काम रुक गया मतलब? हाँ जी, रुक गया जी। पशु 7 जानवर ले गए हैं, उनका दूध अब जिनके घर दूध आना था उनके वो भी रह जाएंगे दूध से। जानवर खराब अलग होंगे। हाँ जी, दूध ना जाने के तो कितने का नुकसान हो गया होगा? दूध ना जाने से तो ये समझ लो सारा नुकसान। आप पशु वहाँ किसी को कोई दूध नहीं देगा 2 दिन। अब हम किसको दूध दें, जिनके घर जाना। हाँ जी, अब हाँ यही है हमारे पास, इसी से हम 3 परिवार अपने छोटे परिवार चला रहे हैं। 3 परिवार चलते हैं जी, हम खुद काम करते हैं। 16 मेंबर है पूरी फैमिली। वहाँ सुविधा नहीं है। यहाँ पे डेयरी अगर ले जाए, डेयरी कॉम्प्लेक्स जो बनाया है इन्होंने, वहाँ ना तो कोई सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना सड़कें हैं, ना कोई चौकी है, ना मेडिकल है वहाँ, ना हॉस्पिटल बना हुआ है, ना कुछ है। ये आपने समस्या जो अभी आई थी अधिकारी उनके सामने रखी थी? सब बातें हो चुकी है, वो पहले से हो चुकी है। ये बातें जो है उनके आगे पहले ही रख चुके हैं। वो कह रहे हैं उनको तो बस एक ही है कि भाई डेयरियां यहाँ से बाहर करो। हमारे को प्लॉट नहीं है, हमने कहा कुछ टाइम दिया जाए हमारे को। जैसे हमारे को बाहर भेज रहे हो आप, हमारे को प्लॉट नहीं, हम क्या करेंगे? कह रहे हम प्लॉट की व्यवस्था कराते हैं, आपके बारे में भी सोचा जा रहा है। ये तो कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया भी, ये 3 दिन पहले। जिनको प्लॉट अलॉट हो गए उनको तो तुरंत प्रभाव अपनी डेयरी शिफ्ट करने भी, हाँ उनको तो ऑर्डर है, हमारे को तो प्लॉट ही नहीं है, कुछ तो पैसे नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है। फिर भी हमने कहा जैसे भी अगर मिलता है तो हमारे को जैसे किस्त मिलेगा हम किस्से भरने को तैयार हैं, और हम जाने को भी तैयार है। लेकिन वहाँ पे पानी और उसकी पानी और लाइट वगैरह की व्यवस्था दे दो, हम जाने को तैयार हैं। हम जाना चाहते हैं, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। पशु तो हमारे को चाहिए है ना, बिना पशु के काम कैसे चलेगा? जो पशु ले गए हैं वो बिना पशु के हमारा काम कैसे चलेगा? जब काम ही इसी से है हमारा। काम पर सारे पशु दे देंगे उनको। हम प्रशासन के साथ हैं, हम उनका जो है साथ दे के उनके साथ ही चलना चाहते हैं। बाकी यही है कि एक को टारगेट ना किया जाए तो सारे शहर में जो है ये अभियान चलाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। निकाली जाए, इतनी बड़ी बड़ी डेयरी है वहाँ पर, ये छोटी, यहाँ पे कुछ, यहाँ तो सब सफाई है, वहाँ पर कुछ सफाई नहीं है। आप ही की डेयरी लेके? हाँ, मेरी डेयरी की लेगी। किसी का रंजिश के चलते किसी ने आपको कंप्लेन करी हो? क्या पता आप किसने आस पड़ोस में पता नहीं क्या, आस पड़ोस सबसे बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। राम जाने अच्छी बनी हुई है या नहीं बनी है, किसी को किसी शिकायत थोड़ी है। भाई साहब, यहाँ हमारे को प्रशासन ने कहा था ना महीने बाद उनकी सफाई करवाने हैं सारे रोड की। ठीक है। अब किस टाइम मर्जी कोई भी मीडिया वाला, कोई भी निगम वाला हमारे आगे चेक कर सकता है। हमारे 2 सीवर खुल नहीं रहे थे, हमने प्रशासन को 1 महीने से कह रहे भाई वो 15 फुट कह रहे हैं, हम बंदा नहीं गिरा सकते, हम नहीं खुलवा सकते, वो आप खुलवा। उसमें हमारा कनेक्शन जो थे हमने काट दिए। तो हमने कहा भाई हम सफाई रखेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए। वो गाड़ी वाले आते हैं, वो अपना टेम्परेरी काम करते हैं, गोबर बार करने आपकी तरफ से पूरी सफाई? बिल्कुल सफाई। अब तो आप देख लो, आप सर्वे हम आपको टाइम नहीं मांग रहे, जिस टाइम मर्जी आप देख लो। आओ चलो, ये डेयरी है, गली है,
नहीं समझे सर? ये आप गली देखो ना, ठीक है, हर डेयरी वाले को बकाया 1 महीने से कह गया तुमने अपने घर के बाहर झाड़ू लगाए। ठीक है, प्रशासन अपनी तो गलती प्रशासन कोई मानता ही नहीं है, और जो गलती हम डेयरी वालों के ऊपर सिर डाल देते हैं। अगर प्रशासन ने हमारे को शुक्रवार तक टाइम दिया था तो आज ये क्या है यार, ये हमारे पे नजायज नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है ये बताओ। आपको प्लॉट अलॉट हो गया? प्लॉट अलॉट हो गया सर, प्लॉट अलॉट हो गया। उसके प्लॉट अलॉट होने के बाद हमारे को थी कि सरकार ने हमारे को सहूलतें देनी थी, सीवर, पानी और सड़कों का कनेक्शन देना था। सरकार ने हमारे को प्लाट हमने तो नहीं बनाया, सरकार ने भी तो नहीं बनाया। सरकार ने हमारे को सहूलियत दे के हमारे को कहा भाई सहूलियत चाहो आप। शहर के अंदर 600 से ऊपर डेयरियां चल रही हैं, जिसमें से 270 प्लाट वहाँ पे हैं। मैंने 270 प्लाट MC मैडम से बात की थी, मैडम किसी के पास भी 25 लाख जो 500 गज का प्लाट बनाएगा कम से कम उसको 25 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, एट ए टाइम एट दी स्पॉट। हमारे पास ऐसे नहीं है कि हर किसी के पास घर पे बड़े हो। हमने कहा मैडम कोई ऐसा हमारे को लोन वगैरह करा दो तो हम सारे आधा लोन करा दो, हम आधा एडजस्टमेंट करेंगे। जो पहले बंदे ब्याज पे चल रहे हैं, होल सोल कर रहे हैं, उनको मान लो 20 लाख रुपए और वो तो मर जाएंगे बच्चे ब्याज पे। तो हमारे को कोई हेल्प, कुछ प्रशासन की तरफ से हेल्प हो जाती है, हम जाने को तैयार है, हम वो मना नहीं कर रहे। हम प्रशासन के साथ हैं। हम सहूलियत दे, हमें जो सहूलियत सरकार ने देनी है वो तो सरकार दे हमें। सरकार अपनी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। मुद्दा यही है कि आपको सहूलियत नहीं मिली, इस वजह से आप शिफ्ट नहीं शिफ्ट तो कर रहे हैं, हमें करवा, लेकिन वो समस्याएं भी हैं उस वजह से। नहीं वो समस्या हम मानते हैं, पर समस्या का हल तो मिल के बैठ के होगा ना। अब ये हिटलर की तरह, तो ये हिटलर राज तो बना दिया आपने, ये तो हिटलर राज है, दिहाड़ी को सील कर दिया जी, बात खत्म। अब कुछ कहो तो वही सवेरे केस और डल जाएगा, ऑन ड्यूटी पे को बात कर रहे हो। 40 साल पुरानी 50 साल अरे 57 साल तो हमारे को डेयरी अलॉट किया हो गया है। जन्म नहीं लिया होगा भाई साहब 68 में हमारे को अलॉट हुई थी, और तब की डेयरी हमारी। अब चले जाओ जी, आपने प्लाट दिया है, अब ये कहते हैं मैंने सस्ते प्लाट दिए। मैं उसके भी जवाब देता हूँ आपको। जब सस्ते प्लाट सरकार ने हमारे को 600 रुपए कहीं दिए थे, सरकार ने हमारे को, एक मिनट यार प्लीज तू बोल रहा है, सरकार ने हमारे पे एहसान नहीं किया हुआ। 600 रुपए 2.5 लाख रुपए किला एक्वायर करके सरकार ने हमारे को 600 रुपए कहीं दिए। आप हिसाब लगा लो किस भाव किला हमारे को दिया। इसकी बजाय हमने 300 गज का प्लाट जो 3.25 लाख का हमारे को पड़ा है, हम इसको 1 किला ले लेते वो ठीक था ना सर। हमने पैसे क्यों भरे फालतू, क्योंकि हमें सहूलियत मिली। सहूलियत तो सरकार ने आज तक कभी पूरी नहीं की। पानी, मीठे पानी का कनेक्शन नहीं है। आप और मैं बैठेंगे ना, एक म्यूजियम मंगा लेंगे, काम चलेगा। अरे भैंस 50 लीटर रोज पानी पीती है, कितना पानी लाएंगे उसके लिए ये बताओ। अब लगभग पशु लेके कितने तक का नुकसान होगा? कितने का नुकसान होगा? अरे सर एक भैंस 1.5 लाख से कम कहाँ है सर? दूध का डेली जो आपका अब दूध तो भाई साहब ये जिनकी डेयरी है वो बता सकते हैं। जब मान लो मिनिमम एक भैंस 8 किलो भी दूध दे रही हो, तो मान लो 6 भैंस ले गए हैं तो 50 किलो 50 किलो दूध खत्म हो गया हमारा। अब वो शाम को कहाँ लाएगा बेचारा, कहाँ से प्रबंध करेगा? और 50 मान लो कस्टमर को तो देना है ना सर, अब देना ही देना है सर। ये तो हमारे को, आप ये बताओ, आपको अगर कंप्रोमाइज आपका मेरा हो गया, पशु भी ले गए, शुक्रवार तक आपका टाइम है, तो आप तो हिटलर बन गए। पिछली बार इन्होंने हमारे को कहा था कि गोबर की आप ट्रैली लगाओ, ठीक है, हमने कहा जी आप लगा दो, हम पैसे सारे मिलकर इकट्ठे कर लेंगे। प्रशासन मैं निगम कमिश्नर के पास गया, उन्होंने अपने PA को कहा इनकी 2 ट्रैली का प्रबंध कर दो। उन्होंने मेरा नंबर ले लिया और कहते आपके पास फोन कर देंगे। आज तक फोन नहीं आया। ये कुछ करें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गाड़ी आ गई है पशु के लिए, वो गोबर उठाने के लिए गाड़ी का। मैंने कहा चलो आपसे नहीं होता सर, तो हम आप खुद कर लेंगे। ये 2 सीवर चैम्बर है, 15 फुट गहरे हैं। मैंने MC मैडम को कहा था, मैडम ये 15 फुट वाले हम नहीं खुलवा सकते, क्योंकि 15 फुट में बंदा जाएगा तो हम रिक्स वाला काम नहीं करेंगे। ये 2 सीवर प्रशासन से 1 महीने से नहीं खुल रहे, और 1 महीने लगातार हम मैडम को कह रहे हैं, रोज आ रहे हैं। और पब्लिक हेल्थ वाले रोज आ रहे हैं। वो आते हैं मशीन ऐसे हिलाते, मैं कहा वो मशीन नहीं चाहिए, उसमें पत्थर गिरे पड़े हैं, कोई ऐसी मशीन दो जो पत्थर निकाले। और 1-1.5 महीने में से प्रशासन से 2 सीवर नहीं खुले गए, और हमारे पे फांसी है जो कुछ है। प्रशासन कुछ ना करे, इनको कोई दिक्कत नहीं, वहाँ प्रशासन ने कुछ नहीं किया, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। या सिर्फ वही बात है, गरीब को ही मारोगे ना। ये किसी, मेरी बात सुन, इनके 3 भाई इकट्ठे काम करते हैं। अब आप इनकी डायरी में देखो भाई साहब, इनकी डायरी में कोई नौकर नहीं है, ये तीनों खुद काम करते हैं। मैंने यार तेरे पास गुंजाइश हो, तू काम नहीं, तू नौकर नहीं करेगा, मेरे को आप बताओ। अब ये खुद काम क्यों कर रहे हैं सर, ये तो बताओ। एक के हिस्से में 10 भैंस भी आएंगी ना। 50 साल हमारे सर मेरे को एक बात बताओ, 3 भाई करते हैं, मजदूरी लगाओ, एक बंदे की 1000 रुपए मजदूरी लगाओ, इनको लाख रुपए कमाई है, लाख कमाई होती है। यहाँ बैठते होते भाई साहब,
अब इनका ले गया, इनके बच्चे क्या हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? बस एक हम जाते हैं प्रशासन हमारे को थोड़े, हम जाने को तैयार है, हमारे को कोई मना नहीं। ठीक है, एक कुछ हमारे को कुछ प्रशासन सहायता दी जाए कि लोन वगैरह दे। हम ये नहीं कहते कि हमें फ्री दिए, हमारे को जो हम के जाने को तैयार है, हमारे किसी की मना नहीं है, पर हमारे को सहायता तो दो। हमारी रजिस्ट्री रख लो, हमारे को रजिस्ट्री रख के लोन दे दो, कृषि लोन दे दो। 4 फ्रेंड जो कृषि लोन होता है, हमारे तो कृषि में आते हैं। आप हिटलर की तरह मत करो हमारे से, आप ये तो हिटलर वाला मामला है, ये लोकतंत्र थोड़ना है। मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, या तो हमारा नाश करके चले गई है मोदी सरकार में। ये हमारा विकास थोड़ा ना करे, तो हमारा नाश करके चले गए। आप जिसके घर में 7 बंदे लेके बन जाए, उसकी रोटी पड़ जाएगी, वो बद्दुआ नहीं देगा। परमात्मा तुमको नहीं देख रहा क्या? तुम क्या कर रहे हो? वो अगर मेरे लिए तो सभी के लिए ना, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मेरे लिए तो तुम्हारे लिए भी तो है। हम तो कहते हैं सभी। प्रशासन 1 महीने से प्रशासन से 1.5 POC और साफ नहीं हुए। हमारे 4 कनेक्शन थे, हमने इसमें से निकाल लिए। मैं क्या पब्लिक हेल्थ जाने और सरकार जाने, ये इनको सफाई करा दो, हम सीवर बंद नहीं होने देंगे। हम रोज अपने घर दरवाजे में झाड़ू लगाएंगे।